The member shall not move off until he has clearly heard the teller's call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until the bells are rung. When all the members who wish to vote have recorded their votes, I will announce that the voting has concluded. Thereupon, the secretary shall cause the division list to be collected, count the recorded votes present and result of the count to me. I will then direct that the bells be rung for 2 minutes to enable the members to return to the chambers. After the bells stop ringing and the members are seated, the result will be announced. As there are 2 contesting candidates, therefore, according to sub-rule 4 of Rule 35, if a contesting candidate secures the votes of majority of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall declare him to have been elected. If no contesting candidate secures such majority in the final poll, a second poll shall be held between the candidates, and the candidates who secure a majority of the votes of the members present, and the voting shall be declared to have been elected. If the votes secured by 2 candidates is equal, further polls shall be held between them until one of them secures a majority of the votes. Now we start the process. Lobbies be cleared. Bells be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be present. इजलास के हवाले से यहाँ आपको मनासिर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त स्पीकर की जानिब से रूल्स और प्रोसीजर बयान किए गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए तमाम तर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी। घंटियाँ बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना होता है। घंटियाँ बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कायदे अवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हॉल से ना कोई बाहर जा सकेगा और ना ही किसी को अंदर आने की इजाज़त होगी। कायदे अवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ारत उज़्मा के नामज़द उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली एक नामज़द उम्मीदवार के लिए दाएँ और दूसरे के लिए बाएँ तरफ की लॉबी मुख्तस कर देंगे। कौमी असम्बली का हर रुकन जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उस तरफ की लॉबी के दरवाजे पर अपने वोट का इंदराज करवाएगा और फिर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक लॉबी में चला जाएगा। बातज़ा स्पीकर कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वोटिंग मुकम्मल होने का ऐलान करने के बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं और उसके बाद 2 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि अरकान लॉबी से ऐवान में वापस आ जाएं। और जब वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जब तमाम अरकान वापस आ जाएंगे असम्बली के अंदर, तो फिर कौन नया वज़ीर आज़म मुंतखब होगा उसको जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको ये कौमी असम्बली के मनासिर दिखा रहे हैं जहां पर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इस वक्त तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त रूल और प्रोसीजर पढ़ के बताया जा रहा था स्पीकर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस कार्रवाई को शुरू किया जाता है और 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और उसके बाद जो है असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। नाजरीन, आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। नून लीग की जानिब से उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बैनर्स उठाए हुए हैं और गैलरी के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। गैलरी में इस वक्त कौन कौन मौजूद है वो भी आपको दिखाया। आपको बताएं, अगर पार्लियामेंट का हवाला आपको बताएं तो ख्वाजा आसिफ, शहला रजा, शाजिया मरी, यूसुफ रजा गिलानी, हमजा शहबाज, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, हसन साबिर, अलीम खान, ये तमाम लोग इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास हो रहा है। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, बाद में नाते रसूल और नेशनल एंथम भी पढ़ाया गया है। ये भी साथ साथ बताएंगे तराने के बाद ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ने टोका। इसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल से हल्फ लिया। हल्फ के बाद भी ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस के सामने नारे लगाए। स्पीकर ने आमिर डोगर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर को डायस पर बुलाया। उसके बाद स्पीकर ने उम्मीदवारों शहबाज शरीफ और उमर अयूब के नाम पढ़कर सुनाए। इसके बाद ऐवान में घंटियां बजाई जा रही हैं, जिसका मकसद तमाम उम्मीदवारों को हॉल में जमा करना है। आज मुकाबला है वजीर आजम का, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल है। अगर हम उमर अयूब की बात करें तो 2012
2012 में मुस्लिम लीग नून में उनकी शमूलियत थी, लेकिन अब वो बाद में वो पीटीआई में और अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हैं। पीटीआई में 2018 में शमूलियत इख्तियार की गई थी उमर अयूब की, लेकिन अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ जो हैं वो मुकाबले में। आपको बताएं कि कौन बनेगा वजीर आजम, उसका आज जो है फाइनल फैसला कर लिया जाएगा। अगर हम देखें सादा अक्सरियत के लिए तो 169 वोट दरकार हैं, और यही हम बात कर रहे थे कि आज फैसला हो जाएगा कि कौमी असम्बली का इजलास है, कौन वजीर आजम होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अगर हम बताएं तो 92 मुमकिन वोट हैं जो उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शोर शराबा भी किया गया था। स्पीकर कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई का बाकायदा ऐलान किया गया, और अब उनको रूल ऑफ प्रोसीजर भी बताया गया कि अब ना कोई अंदर आ सकेगा, ना ही कोई जा सकेगा। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, हसन साबिर को नाज़रीन स्क्रीन पर इस वक्त हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे इश्तियाक बेग भी मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट जाम कमाल से आज ही हल्फ लिया गया है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हल्फ लेने का दिन था तो वो नहीं आ सके थे। स्पीकर कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई का जो अमल है वो उसे बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर शुरू किया जा चुका है। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान आज का मुकाबला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने ही मौजूद हैं। अभी जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें हमारे सामने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। जब नवाज शरीफ की एंट्री हुई पार्लियामेंट में तो एक एक ने जाके उनका इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया, गले लगा के उनको वेलकम किया, और अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साथ हैं। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने हैं। बिल्कुल, ये कौमी असम्बली के इजलास के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इजलास 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। तराने के बाद ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ने टोका। उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल से हल्फ लिया। हल्फ के बाद भी ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारे लगाए। स्पीकर ने आमिर डोगर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर को डाइस पर बुलाया। उसके बाद स्पीकर ने उम्मीदवारों शहबाज शरीफ और उमर अयूब के नाम पढ़कर सुनाए। उसके बाद ऐवान में घंटियां बजाई जा रही हैं, जिसका मकसद तमाम उम्मीदवारों को हॉल में जमा करना है। लॉक कीजिए जी। इस एंट्रेंस को भी लॉक कीजिए इधर की। In pursuance of Rule 35 of Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I will read out the names of the candidates who filed nominations. नए कायदे ऐवान के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम दरवाजे बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए। उन्होंने खुद बज़ाहिर देख के बताया कि ये वाला गेट भी बंद किया जाए, और तमाम गेट अपने सामने बंद करवाए हैं, और बताएं कि शहबाज शरीफ और उमर अयूब मुद्दे मुकाबिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए अरकान की जो तमाम आमद थी वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुकी है। Vote in favor of Mian Shahbaz Sharif Saab, they may proceed to the lobby on the right side designated as lobby A for recording their vote. Lobby A is on the right side. यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए members kindly तशरीफ ले जाना शुरू कर दें। Members who wish to vote in favor of Mr. Umar Ayub Khan Saab may proceed to the lobby on the left designated as lobby B for recording of their votes. आप इस तरफ तशरीफ ले जाइए जी प्लीज। जी बाकायदा तौर पे वजीर आज़म कौंसिल का वजीर आज़म के इंतखाब में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का फैसला है। नाजरीन, उन्होंने आज यही कहा कि हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, और उम्मीद भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये की जा रही है कि वजीर आज़म उनका ही होगा। आज वजीर आज़म के लिए उमर अयूब और शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं। फैसले का वक्त हो गया। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने हैं। तमाम प्रोसीजर अयाज सादिक की जानिब से बताया जा रहा है। अगर गैलरी के मनाजिर हम आपको जो दिखा रहे थे, मरियम औरंगजेब और मुर्तज़ा सोलंगी सामने हैं। आपको बताएं कि
कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और नए वजीर आजम का इंतखाब किस तरह होता है। 11 बजे का आज इजलास रखा गया था जो 1 घंटे ताखीर के बाद 12 बजे स्टार्ट हुआ। बताएं कि वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं। घंटियां बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना होता है ताकि अगर कोई बाहर है किसी काम के लिए या शायद कैफे के लिए तो वो अपने तमाम काम से निपटाकर अंदर आ जाए। 5 मिनट तक की घंटियां बजाई जाती हैं जो अमल अभी शुरू किया जा चुका था। घंटियां बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अयाज सादिक ने खुद तमाम दरवाजे बंद करने के ऑर्डर्स भी दिए जिसके बाद ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हॉल से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एक नामजद उम्मीदवार के लिए दाएं और दूसरे के लिए बाएं तरफ की लॉबी मुख्तस कर देते हैं और ये तमाम प्रोसीजर नाजरीन इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक ने बताया। उन्होंने बताया कि एक लॉबी ए की तरफ और दूसरा लॉबी 2 की तरफ जाएंगे।